धमाकों से गूंज रहे मिडिल ईस्ट ने इस वक्त दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची है जिसने सुपर पावर्स के रातों की नींद हराम कर दी है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से उठने वाली बारूद की गंध ने पूरी दुनिया के बाजारों में इस वक्त हलचल मचा दी है। चारों तरफ बस एक ही बात हो रही है कि क्या दुनिया की रफ्तार रुक जाएगी, क्या ये रफ्तार थमने जा रही है, क्या समंदर के उस सकरे रास्ते पर ताला लगने के बाद अब पूरी दुनिया घुटनों पर आने जा रही है, जहां से दुनिया की धड़कनें चलती हैं। लेकिन इसी गहमा गहमी के बीच जहां बड़े बड़े मुल्क अपने जहाजों को, अपने युद्धपोतों को बचाने के लिए अपने हाथ पैर मार रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के गलियारों में एक अलग ही लेवल की हलचल मच चुकी है। ईरान युद्ध के बीच भारत को लेकर के एक ऐसी धमाकेदार खुशखबरी सामने आई है जिसने सबको हक्का बक्का कर दिया है। जहां एक तरफ युद्ध की आग लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए खुशियों का एक ऐसा दरवाजा खुला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपको पता है कि जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अपने फ्यूचर को लेकर के इस वक्त डरे हुए हैं, तब भारत के पास वह कौन सा गोल्डन टिकट आ गया है जिसके लेकर के इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आखिर ईरान ने एम जंग के बीच भारत का नाम लेकर के ऐसा क्या खुलासा कर दिया है जिसने पूरी दुनिया के बाकी देशों के चेहरे पीले पड़ दिए हैं, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। इस वक्त मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है जो कभी भी फट सकता है। इजराइल और ईरान के बीच तनातनी ने वो मोड़ ले लिया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत ही ज्यादा धुंधला नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर टिकी हुई हैं। या वही रास्ता है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये बंद हुआ तो दुनिया के करोड़ों घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं, गाड़ियों के पहिए थम सकते हैं। लेकिन इसी खतरनाक मोड़ पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने भारत की किस्मत के सितारे चमका दिए हैं। यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स की बिसात पर भारत की वो जीत है जिसने आने वाले कई सालों तक अब पूरी दुनिया याद रखने जा रही है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे कि कैसे भारत ने अपनी स्मार्ट डिप्लोमेसी से इस जलते हुए संकट के बीच अपने लिए फायदे का सौदा निकाल लिया है। रूस से लेकर के अमेरिका तक हर कोई भारत की झोली में तोहफे क्यों डालने को तैयार हो चुका है। चलिए इस रोमांचक सफर पर चलते हैं, एक एक करके इन बड़ी खबरों के पीछे की असली कहानी समझते हैं। और आज इस वक्त जब पूरी दुनिया सांस रोके बैठी हुई है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है, तो आखिरकार भारत पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से सबसे आगे चमकते सितारे के रूप में क्यों उभरा है, जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, पूरी दुनिया सांसें रोक के बैठी हुई है क्योंकि ईरान और इजराइल की जंग इस वक्त इतनी घातक हो चुकी है कि कब यह ज्वालामुखी फट जाए इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है। समंदर में युद्धपोत तैनात है, आसमान में फाइटर जेट की गड़गड़ाहट पूरी दुनिया भर में साफ सुनाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा डर यह था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हुआ है तो अब क्या होने जा रहा है, भारत का इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास आने वाले ज्यादातर कच्चा तेल इसी रास्ते से आते हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसने भारत के विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि भारत के लिए उसका रुख एकदम अलग रहने वाला है। यह खबर भारत की निजी सिक्योरिटी के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, यह बात तो सिर्फ एक शुरुआत है। असली धमाका तो हमारे पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस ने कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अमेरिका की प्लानिंग पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। रूस ने भारत के लिए 95 लाख बैरल तेल का जो ऑनर दिया है उसने पूरी दुनिया के तेल मार्केट में तहलका मचा दिया है। अब जरा इस पूरी सिचुएशन को गहराई से समझिए। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया का वो सबसे सकरा समुद्री रास्ता जो ओमान और ईरान के बीच स्थित है। यह इतना इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का लगभग 20 से 25% तक तेल इसी रास्ते से होकर के पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। यहां अगर एक भी पत्ता हिलता है तो उसकी धमक पूरी दुनिया के तेल की कीमतों में आसमान छूने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ईरान ने धमकी दी थी कि अगर उसके हितों पर चोट आई तो सबसे पहले वो इसी रास्ते को बंद करेगा और हालात इस वक्त वही बन चुके हैं। ईरान ने इसे बंद करने की तैयारी भी पूरी कर ली है और कई जगहों पर बंद भी किया गया है। अगर सोचिए, रास्ता बंद होता है तो भारत को सबसे ज्यादा टेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन ईरान की तरफ से जो मैसेज आया है उसने साफ कर दिया है कि भारत और ईरान के रिश्ते इस जंग से कहीं ऊपर हैं।
यह भारत की उस विदेश नीति का कमाल है जहां हम सबके साथ दोस्ती निभाते हैं लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हैं। ईरान के आईआरजीसी के टॉप कमांडर्स ने जो संकेत दिए हैं उसके मुताबिक भारत को तेल की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। यह भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चीन जैसा देश भी इस वक्त टेंशन में है, उसे तेल कैसे मिलेगा। लेकिन भारत ने अपनी चाणक्य नीति से यह सुनिश्चित कर लिया है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की किल्लत किसी भी कीमत पर नहीं होगी। एनजीसी ने जिस तरीके से स्टेटमेंट जारी करके पूरी दुनिया के सामने अपना रुतबा झाड़ा है उससे साफ पता चल रहा है कि भारत का वो रुतबा है जो हमने पिछले कई सालों की मेहनत के बावजूद और उस मजबूत लीडरशिप से इसे कमाया है। आज भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि भारत इस वक्त ग्लोबल पावर बन चुका है जिसकी बात को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। जब ईरान ने भारत को राहत दी तो उधर 7 समुद्र पार बैठा अमेरिका भी पीछे नहीं रहा। अमेरिका जानता है कि भारत इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और उसे पता है कि अगर भारत रूस या ईरान की तरफ ज्यादा झुकता है तो अमेरिका का दबदबा भारत में कम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने भारत को एक बड़ा ऑफर दे डाला। अमेरिका ने कहा कि वह भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव मदद करेगा और तेल की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देगा। मतलब आप देख रहे हैं एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका है और दोनों ही भारत को अपनी तरफ करने के लिए बेस्ट ऑफर्स अप्लाई कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली पावर। असली आज भारत उस पोजीशन में है जहां वह अपनी शर्तें दुनिया के साथ डील कर रहा है। अब बात करते हैं उस मास्टर स्ट्रोक की जो मॉस्को से आया है, जो भारत के सबसे करीबी दोस्त पुतिन की तरफ से दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। रूस ने कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट की सप्लाई चेन टूटती है या हार्मूज का रास्ता बंद होता है तो रूस भारत को 1-2 नहीं बल्कि 95 लाख बैरल तेल एक्स्ट्रा भेजने को तैयार है और यह भी भारत को उसी किफायती कीमत पर दिया जाएगा जिस कीमत पर रूस भारत को पहले से तेल की सप्लाई कर रहा है। यानी भारत के लिए ना तो तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हुई है बल्कि भारत को 95 लाख बैरल एक्स्ट्रा ऑयल और भी मिलने जा रहा है। भारत को महीनों तक किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि यह तेल भारत को उन रूट से भेजा जाएगा जो पूरी तरीके से इस वक्त जंग के दौरान भी सुरक्षित हैं, जिन पर जंग का कोई असर नहीं होगा। यहां एक और सवाल उठता है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब सीधा है, दोस्ती और साथ ही साथ बिजनेस। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है लेकिन 2026 के इस दौर में दोस्ती एक नई मुकाम पर पहुंच चुकी है। भारत रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार बनकर के पूरी दुनिया के सामने उभर चुका है। जब पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई थी तब भारत ने अपने हितों को देखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा था और रूस के साथ वो सहायता की कदम भारत का जो उठाया गया था वो रूस कभी नहीं भूला है। आज पुतिन उसी एहसान को याद रखे हैं और मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ मजबूती के साथ इस वक्त उतर कर खड़े हो चुके हैं। 95 लाख बैरल तेल का यह ऑफर भारत के लिए किसी लॉटरी से इस वक्त कम नहीं है क्योंकि यह तेल हमें बहुत ही कंपिटिटिव रेट्स पर मिल रहा है। सोचिए, एक तरफ खाड़ी देश में बम बरस रहे हैं, जहाजों पर हमले हो रहे हैं, तेल ले जा रहे जहाजों को डुबो दिया जा रहा है। अरब सागर इस वक्त पूरी तरीके से चौकसी बन चुका है युद्धपोतों की, लेकिन भारत के पास तेल का भंडार भरने के लिए ऑफर्स की लाइन लगी हुई है। एक भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या फिर रणनीतिक सत्ता की जीत है। हम ना अमेरिका के दबाव में आए हैं, ना ही रूस के सामने झुके हैं और ना ही ईरान की धमकियों से डरे। हमने अपनी एक अलग राह बनाई आज और उसी राह का नतीजा है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स भारत को खुशखबरी देने के लिए होड़ मचा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यह मामला सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक टेक्निक और चाल दोनों कही जा सकती है। ईरान को पता है कि भारत ही वो इकलौता देश है जो अमेरिका और उसके बीच एक पुल का काम कर सकता है। भारत के रिश्ते इजराइल के साथ भी बेहतरीन हैं और ईरान के साथ भी। ऐसे में भारत इस पूरे विवाद में एक पीस मेकर यानी शांति दूत की भूमिका में साफ दिखाई दे रहा है। ईरान चाहता है कि भारत को खुश रखे ताकि ग्लोबल लेवल पर उसकी बात रखने वाला कोई एक ताकतवर देश तो उसके साथ खड़ा रहे। भारत ने चाबहार पोर्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया है वह भी इसी रिश्ते की एक मजबूत कड़ी है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक बड़ा और सबसे अहम गेटवे है। ईरान के लिए अपनी इकोनॉमी बचाने का सबसे बड़ा सहारा है। उधर इजरायल भी भारत की अहमियत को समझता है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने भारत को लेकर के सकारात्मक संदेश दिए हैं। इजरायल जानता है कि भारत की टेक्नोलॉजी और डिफेंस जरूरतों को उससे इजरायल का एक बड़ा पार्टनर बनाती है। जंग के इस माहौल में भी इजरायल ने भारत के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का वादा किया है।
यह भारत की वो ताकत है जहां हम युद्ध के मैदान में अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। इजराइल की तरफ से जो खुशखबरी आई है वह ये है कि वह भारत के साथ अपनी डिफेंस डील को और तेजी से करेगा और नए हाईटेक हथियारों की सप्लाई में ना तो कोई देरी होने देगा और ना ही इस पर कोई रुकावट आएगी। अब आप सोच ये रहे होंगे कि इन सब बातों में आम भारतीय की जेब पर क्या असर पड़ेगा। तो भाई ये बहुत ही सिंपल है। जब भारत को सच्चा और कच्चा तेल आसान और सस्ते दाम पर मिलेगा तो हमारे देश में महंगाई कंट्रोल में रहेगी। अगर हार्मुज स्ट्रेट बंद हो जाती है, इसके बावजूद दुनिया के देशों पर इसके बड़े इम्पैक्ट दिखेंगे, लेकिन भारत पर तेल सस्ता होने के चलते इसका कोई बड़ा खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमें रूस और अमेरिका से तेल मिलता रहेगा तो पेट्रोल डीजल के दाम बिल्कुल नहीं ऊपर जाएंगे। यह हमारे ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग और उस हर चीज़ के लिए है जो तेल पर किसी न किसी तरीके से टिकी हुई है। यानी मोदी सरकार की यह एनर्जी डिप्लोमेसी सीधे तौर पर आपकी और हमारी बचत से सबसे ज़्यादा कनेक्ट होती है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत के इस बढ़ते प्रभाव से कुछ पड़ोसी देशों के पेट में दर्द होना साफ था और लाजमी भी है, जो हमें बहुत पहले से पता है। चीन और पाक इस वक्त बहुत करीबी से देखे जा रहे हैं। कैसे भारत संकट के समय भी अवसर का फायदा उठा रहा है। चीन को यह डर सता रहा है कि अगर भारत मिडिल ईस्ट और रूस के साथ इतना मजबूत हो गया तो इससे में चीन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। पाक की तो हालत पहले से ही पूरी तरीके से बदहाल है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस खेल में कहाँ खड़ा है। भारत की यह विक्ट्री उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भारत की विदेश नीति कमजोर है। 2026 का भारत वो भारत है जो दुनिया को दिशा दिखा रहा है। हम सिर्फ हाथ जोड़कर विनती नहीं करते, बल्कि अपनी मेज पर बैठ करके अपनी शर्तें आमने सामने रखते हैं। रूस का 95 लाख बैरल तेल का वादा और ईरान का हार्मुज स्ट्रेट को लेकर के भारत को दिया गया भरोसा साफ दिखाता है कि आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर इस वक्त तो दिल्ली बना हुआ है। भारत ने साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और आपकी लीडरशिप विजनरी हो तो आप किसी भी तूफान का रुख अपने अनुसार जरूर मोड़ सकते हैं। यह तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा भारत की भूमिका और भी अहम होती जाएगी। क्या इस युद्ध में भारत के रुकवाने में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? इस सवाल का जवाब बहुत आसान नहीं है। क्या पुतिन या तेल का ऑफर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की रफ्तार को और तेज करेगा? या वो सवाल है जिनके जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में जल्द मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस पूरी जंग के बीच अगर किसी की लॉटरी लगी है तो वो भारत है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम, आप और सभी उस टीम के पीछे दिन रात काम करने वाले लोगों की मेहनत का यह नतीजा देख पा रहे हैं, ताकि हम किसी भी तरीके के मुश्किल का सामना हमें ना करना पड़े। भारत की यह जीत हर हिंदुस्तानी की जीत है जो अपने देश को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। लेकिन क्या अमेरिका, भारत और रूस की इस बढ़ती नज़दीकी को अब आसानी से पचा पाएगा, जो अब तक इस मामले में बहुत चिलबिल कर रहा था? क्या व्हाइट हाउस की तरफ से भारत पर कोई नया प्रेशर आएगा? यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जरा गहराई से समझिए कि यह रूस वाला जो ऑफर है वो कितना बड़ा गेम चेंजर है। रूस के ऊर्जा मंत्री ने साफ साफ कहा है कि उनके पास भारत के लिए तेल का जो कोटा है वह बढ़कर के 95 लाख बैरल प्रति तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। यह सिर्फ कागजी बात नहीं है। रूस ने इसके लिए अपने लॉजिस्टिक और शिपिंग रूट्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। आपको पता होगा कि रूस और भारत के बीच नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर IASTC पर काम पहले से चल रहा है। यह रास्ता ईरान के जरिए ही निकलता है। अब देखिए कड़ियाएं कैसे जुड़ रही हैं। ईरान भारत को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, रूस उसी रास्ते से तेल भेजने को तैयार है। यानी भारत इन्हें एक ऐसा सेफ जोन बना लिया है जहां से हमारी सप्लाई चेन कभी नहीं कटेगी। इधर अमेरिका की झटपटाहट भी देखने लायक है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट ने भी भारत को लुभाने के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के मदद की पेशकश की है। अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरीके से रूस पर डिपेंड ना हो जाए, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत ही सलीके से जवाब दिया है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे। जो ना कहने की ताकत है, यही एक नए भारत की असली पहचान है। हम किसी के पीछे लग्गू नहीं हैं। भारत ने अपनी लाइन खुद खींची है। ईरान ने जो किया वो कोई छोटा काम नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो इसका पूरा का पूरा असर साफ तौर पर पूरी दुनिया पर और चीन की सप्लाई पर पड़ रहा है। अपनी एक एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से पूरी दुनिया मंगवा रही है। अगर ईरान भारतीय जहाज़ों को रास्ता देता है और दूसरे देशों को रोकता है तो सोचे चीन की क्या हालत है। चीन जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसे भारत के सामने हाथ फैलाना भी पड़ सकता है।
यह एक ऐसी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन बन रही है जहां भारत किंग मेकर की भूमिका में आ गया है। रूस की यहां पर 95 लाख बैरल वाली खबर ने पूरी ग्लोबल मार्केट में ब्रांड क्रूड की कीमतों को बहुत तेजी से इंपैक्ट किया है। जैसे ही पुतिन का यह बयान आया, मार्केट में मैसेज चला गया कि भारत को तेल की कमी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि भारत की इकोनॉमी पर जो काले बार्डर नजर आ रहे थे वो पूरी तरीके से छट चुके हैं। हमारी शेयर मार्केट ने भी इस खबर का स्वागत किया और इन्वेस्टर्स को लगा कि भारत की ग्रोथ अब और भी धमाकेदार होगी। लेकिन दोस्तों, हमें यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि सब एक जलते हुए बारूद के ढेर पर ही हो रहा है। इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार यह सीधे आमने सामने की लड़ाई है। इजराइल ने भारत को भरोसा दिया है कि वह उसके जहाजों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं आने दे रहा। ना तो भारत के किसी भी जहाज को इजरायली मिसाइल टच करेंगी और ना ही ईरान ने साफ कर दिया है कि उनके रिवोल्यूशनरी गार्ड भारत की किसी भी पूरी की पूरी शिप इंडस्ट्री को टच भी नहीं करेंगे। इजराइल की नेवी और एयरफोर्स इस वक्त रेड सी के और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेजी से एक्टिव है। भारत ने साथ इजराइल का I2 ग्रुप में होना भी एक बड़ा एडवांटेज है। यह ग्रुप, जिसे मिडिल ईस्टर्न क्वाड कहा जाता है, भारत की सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए यह एक इस वक्त ढाल के रूप में काम कर रहा है। भारत की कामयाबी के पीछे हमारी लंबी सोच है। हमने पिछले कुछ सालों में अपने खुद के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार किए हैं। ये जमीन के नीचे बने बड़े बड़े टैंक हैं जिनमें हमने लाखों टन कच्चा तेल स्टोर करके रखा है। अगर दुनिया में सप्लाई बंद भी हो जाती है तब भी भारत के पास इतना तेल है कि वो कई हफ्तों तक पूरे देश की सप्लाई को बड़े सुचारू से चला सकता है। और जब रूस अमेरिका जैसे देश खुद तेल देने के लिए आगे आ रहे हैं तो तेल की सप्लाई वैसे भी नहीं कम होने वाली है। इस रिश्ते और रिजर्व दोनों मजबूत होगा। यह तैयारी ही हमें दूसरों से बिल्कुल अलग बनाती है। और एक बात तो हमें समझनी ये भी होगी कि भारत की सॉफ्ट पावर, आज ईरान के लोग भारत की फिल्में, हमारी संस्कृति, हमारे लोकतंत्र और सभी चीज़ों का सम्मान कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर भारत के लिए एक अलग ही प्यार बरसता है। यही वजह है कि वहां सरकार भी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती है। भारत ने हमेशा ईरान के साथ अपने रिश्तों को बैलेंस रखा है। चाहे अमेरिका ने कितनी भी पाबंदियां क्यों न लगाई हों, आज उसी वफादारी और दोस्ती का फल हमें मिल रहा है। वही रूस के साथ हमारा रिश्ता तो अटूट है। रूस ने हर वक्त हमारा भारत का साथ दिया है, चाहे दुनिया हमारे पूरी तरीके से खिलाफ रही हो, चाहे 1921 की जंग का समय हो या फिर आज का एनर्जी क्राइसिस जब वर्ल्ड झेल रहा हो, तब रूस हमेशा भारत के लिए सबसे बड़ा मददगार के रूप में हमेशा खड़ा हुआ है। पुतिन का यह नया ऐलान भारत के प्रति उनके अटूट विश्वास को साफ बता रहा है। 95 लाख बैरल तेल का यह ऑफर दुनिया को एक संदेश है कि भारत अपने दोस्तों की कमी नहीं, भारत को अकेला समझने की कोई गलती ना करे। अब जरा सोचिए कि अगर आप एक विदेशी कंपनी के मालिक हैं और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, लेकिन भारत एक शांत और सुरक्षित टापू की तरह दिख रहा है, तो आप कहां अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे? जाहिर सी बात है, वही जगह जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी, यानी कि भारत। यही वजह है कि संकट के बीच में भी भारत की विदेशी निवेश FDI बढ़ रहा है। दुनिया को पता है कि भारत की कमान मजबूत हाथों में है, यहाँ का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन क्या ईरान वाकई अपने वादे पर टिका रहेगा? क्या इजराइल और ईरान की जंग भीषण रूप लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो भारत अपनी न्यू पोजीशन बना रख पाएगा, जो न्यूट्रल पोजीशन भारत की इस वक्त है? यह बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी तक के लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि भारत की एनर्जी लॉटरी निकल चुकी है। हमें ना तेल की कमी होने वाली है और ना ही दिक्कत तरक्की हमारी रुकने वाली है। भारत की इस जीत के लिए एक और पहलू हमारी करेंसी यानी कि रुपया। भारत अब रूस और ईरान के साथ रुपये में व्यापार करने की तैयारी कर चुका है। हाँ, अगर हम इतना सारा तेल रुपये में खरीदने में कामयाब हो जाते हैं तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। हमारा रुपया ग्लोबल करेंसी बनेगा। यह भारत की इकोनॉमिक आज़ादी की तरफ बहुत बड़ा कदम होगा। सोचिए, जिस दिन हमारे पेट्रोल पंप रुपए दे करके तेल खरीदेंगे, उस दिन भारत की ताकत क्या होगी। रूस ने जो 95 लाख बैरल का ऑफर दिया है, उसमें पेमेंट की शर्तों को भी बहुत आसान रखा गया है। यह खबर उनके लिए एक करारा जवाब है जो भारत और रूस के रिश्तों में दरार ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। सच तो यह है कि भारत और रूस का यह एनर्जी अलायंस अब एक दीवार बन गया है जिसे कोई भी वेस्टर्न पावर तो कम से कम नहीं हिला सकती है। इधर भारत के प्रधानमंत्री ने भी अपना हालिया मीटिंग्स में साफ कर दिया है कि भारत शांति के पक्षधर है, लेकिन अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भारत की मजबूत और मुखर आवाज आज पूरी दुनिया में गूंजती हुई साफ नजर आ रही है। अब हम वो देश नहीं हैं जो कोने में बैठ करके तमाशा देखते थे। हम वो देश हैं जो खेल के नियमों को अब खुद तय करते हैं। जंग के इस माहौल में भी भारत एक और बड़ा काम किया है। हमने अपनी नेवी को अरब सागर और हिंद सागर में बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया है। भारत नौसेना के युद्धपोत हमारे व्यापारिक जहाज़ों को स्कॉट कर रहे हैं। ये हमारी सैन्य ताकत का प्रदर्शन है।
ईरान और इजराइल दोनों जानते हैं कि भारतीय नौसेना से उलझना उन्हें बहुत भारी पड़ सकता है। यह बात अमेरिका भी नहीं भूलता। इसलिए हमारे जहाज़ों को एक सुरक्षित गलियारा मिल रहा है। रूस की तरफ से आने वाला तेल सिर्फ पाइपलाइन या पुराने रास्तों से नहीं आएगा, बल्कि यह एक पूरे के पूरे समुद्री रास्ते से भी अब आएगा। रूस ने नए आर्कटिक रूट्स का भी इस्तेमाल करने की बात कही है। ये रास्ते थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन यह किसी भी युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर हैं। भारत इन नए रूट्स में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है। यह हमारी भविष्य की तैयारी है। आने वाले 50 सालों तक भारत की ऊर्जा जरूरतों को बिना किसी रुकावट के पूरी होती रहेंगी। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे भारत की है जो अपनी किस्मत खुद लिख रहा है। जहां दुनिया के डर के साए में साफ दिखाई दे रही है, तो वहां भारत गर्व के साथ सीना तान करके पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। सब कुछ भारत की एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं जो सुनहरी भी है और शक्तिशाली भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत को इस जंग में और भी खुल करके सामने आने की जरूरत है? क्या भारत को मध्यस्थता करके इस लड़ाई को खत्म कराना चाहिए, या फिर हमें बस अपना फायदे पर ध्यान देना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर पूरे देश में बहस हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, भारत ने संकट में अपने लिए बहुत अवसर में बदल दिया है। इस पूरे घटना को लेकर के ईरान से लेकर के रूस और इजराइल से लेकर के अमेरिका तक हर कोई भारत की अहमियत को सलाम कर रहा है। यह हमारे डिप्लोमेसी लीडर्स और सबसे बढ़ करके हमारे 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे की जीत है। हम एक ऐसी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं जिसे दुनिया ना सिर्फ प्यार करेगी बल्कि उनका सम्मान भी करेगी। अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में तेल के यह जहाज जब भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचेंगे तो उनका असर हमारी मार्केट पर क्या पड़ेगा। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बड़ी गिरावट आएगी? मोदी सरकार इस फायदे को सीधे आम जनता तक पहुंचाएगी। अगर ऐसा होता है तो 2026 की सबसे बड़ी दिवाली भारत के लिए होगी। भारत इस एनर्जी सेक्टर सिक्योरिटी की कहानी में अभी कई और मोड़ आने बाकी हैं, लेकिन जो खबर आज मिली है उसे एक बात साफ कर दी है कि भारत की निकल पड़ी है। हम संकट में भी रास्ता बनाना जान चुके हैं और दुश्मन को भी दोस्त बनाना बेहतर जानते हैं। यही तो असली भारत का जलवा है। पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी पहेली सुलझाने में लगी है जिसका उत्तर केवल भारत के पास इस वक्त साफ नजर आ रहा है। ईरान के साथ भी अपने संबंध इतने मधुर बनाए कि वे मुश्किल के समय में भी भारत के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को खुला रखने की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का वो इलाका जो किसी भी बड़े धमाके का केंद्र बन सकता है, वहां पर भारतीय तिरंगा लहराते हुए जहाज बिना किसी डर के बड़ी आसानी से गुजर रहे हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह बरसों की उस मेहनत का नतीजा है जिसे हम बैलेंसिंग एक्ट कहते हैं। भारत ने कभी भी अपनी विदेश नीति को किसी एक खेमे के साथ बिल्कुल भी नहीं बांधा। जब अमेरिका ने ईरान के कड़े प्रतिबंध लगाए थे तब भी भारत ने मानवीय आधार पर अपने ऊर्जा हितों को देखते हुए ईरान के साथ संवाद का रास्ता खुला रखा था। आज जब ईरान और इजराइल के बीच में तलवार खिंच गई है तो ईरान भारत को एक ऐसे मित्र के रूप में देखता है जो उसकी बात को निष्पक्षता से दुनिया के सामने रख सकता है। ईरान का यह ऐलान कि भारत की तेल आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, दरअसल भारत की उस विश्वसनीयता पर मोहर है जो हमने पिछले कई दशकों में कमाई है। लेकिन आपने क्या सोचा? क्या इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका की भूमिका क्या है? अमेरिका के लिए भारत एक ऐसा रणनीतिक साझेदार है जिसे बिना वह एशिया में अपनी पकड़ मजबूत नहीं रख सकता है, जिसके बिना अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता है। अमेरिका देख रहा है कि रूस भारत को 95 लाख बैरल तेल का ऑफर दे करके भारत के दिल में अपनी जगह और पक्की कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा सिवाय इसके कि वह भारत को लुभावने ऑफर्स दे। अमेरिका ने भारत के लिए अपने ऊर्जा बाजार खोल दिए। वह भारत के किस तकनीक देने की बात कर रहा है जिससे भारत के तेल निर्यात पर निर्भरता और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। यानी भारत इस वक्त एक ऐसी स्थिति में है जहां दोनों तरफ उसके पास फायदे ही फायदे हैं। रूस के 95 लाख बैरल तेल के ऑफर ने वैश्विक स्तर पर तेल की राजनीति को हिला कर रख दिया है। ओपेक देशों के बीच भी इस बात को लेकर के हलचल है कि अगर रूस और भारत के बीच इतना बड़ा करार हो जाता है तो तेल की कीमतों पर उनका नियंत्रण पूर्णतः खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि इस वक्त पश्चिम देश रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। भारत के साथ इन डील्स के रूप में रूस भी एक जीवनदान की तरह है क्योंकि उसने अपने तेल के लिए बड़ा और भरोसेमंद बाजार मिल रहा है। यह विन विन सिचुएशन है जहां दोनों ही देश एक दूसरे की बेहतर जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। भारत की कूटनीति नीति का असर सिर्फ तेल तक नहीं रहेगा, इसका असर आने वाले समय में रक्षा सौदों, स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी देखने को मिलेगा। ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वह अब और तेजी से आगे बढ़ेगा क्योंकि ईरान को भारत की ज़रूरत अब पहले से कहीं भी ज़्यादा होने जा रही है।